हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं सोची आज लास्ट डे है 2025 का, तो कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। छोटा सा कुछ जो मुझे अच्छा लगा, जो एक्सपीरियंस अपना कुछ शेयर कर रही हूँ। 2025 में क्या अच्छा हुआ और क्या ख़राब हुआ। ख़राब तो नहीं ज़्यादा बताऊँगी कि ख़राब को लेके क्या ही करना है। अच्छा चीज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो चलिए, आप लोग अपना भी बताइएगा, आप लोग के साथ क्या क्या हुआ 2025 में। बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है कि क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी जो भी कुछ याद है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 2025 में बहुत सारे फ्रेंड मिले बाईटी पे मुझे, जो मतलब इतने अच्छे हैं कि सबका साथ जैसे किसी के लाइफ में जाती हूँ या कुछ लगता है, बातें करती हूँ तो लगता ही नहीं है कि उन लोगों से नहीं मिली हूँ। कुछ लोगों से तो मैं मिली भी हूँ, रियल में मिली हूँ, और कुछ लोग से बस लाइव में बातें होती है या फिर व्हाट्सएप पे बात होती है बातें। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता ही नहीं है ना कि कभी नहीं मिले हैं हम लोग एक दूसरे से। तो ये वीडियो थोड़ा सा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अभी टाइम हो रहा है, टाइम बताती हूँ मैं आपको। 6:11 हो रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। अचानक से मन किया कि चलो कुछ शेयर करती हूँ। लास्ट डे है 2025 का, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जनवरी आ रहा है, कल 1 जनवरी है। मैं बता रही हूँ, बाईटी पे बहुत सारे फ्रेंड मिले। ऑनलाइन में तो अभी तक जैसे जिनसे नहीं मिली हूँ, जैसे उनकी 6 जनवरी को सबसे पहली बार किशोर से मिले। राजस्थान से है वो। 6 जनवरी को मिले। 6 दिसंबर पता नहीं क्यों आ जा रहा है। किशोर से मिली नहीं हूँ, मतलब बाईटी पे हम लोग बने फ्रेंड एक दूसरे का, और आज तक वो हम लोग हाँ, तो क्या दिक्कत है। हस्बैंड का भी आवाज़ आ रहा, तो क्या कुछ कुछ याद नहीं रहता तो इनसे कंफर्म होती हूँ। तो ये इनका कहना होता है कि मेरे को कहाँ याद रहता है, उससे ज़्यादा तो तुमको याद रहता है। तो कोई बात नहीं, आवाज़ भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है ना? तो 6 जनवरी को सबसे पहले चैनल पे आए। 2025 में किशोर से बातें हुई, और सोनी से, रॉयल से, आलसी से, बेला है, गायत्री जी हैं, सुधा हैं, और भी कुछ फ्रेंड हैं, हो सकता है मे भी मैं नाम भूल गई होंगी। उन लोग से तो 2025 में ही मिली हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनका मैंने एक वीडियो डाला था जो मेरा 1 साल हुआ था, जो मेरे चैनल का 1 साल हुआ था 31 मार्च को। तो उसमें मैंने सबका नाम लिया था। यहाँ पे मैं भी अगर किसी का भूल गई तो प्लीज़ भाई माइंड मत करना, अगर भूल गई होंगी तो अपना नाम मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, ताकि आगे मैं अपने में कुछ अलग वीडियो बनाऊँ तो उसमें सुधार ला सकूँ। उसके बाद फिर हम लोग सब लाइव में तो एक दूसरे से मिलते ही थे, और रियल में बहुत सारे यूट्यूब फ्रेंड्स से भी मैं मिली हूँ। और एक का नाम नहीं ले रही हूँ, ऐसे मैं मिली हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं मिली, मुझे लग रहा है शिखा से। शिखा, इनके शिखा हैं, पटना में रहती हैं, उनसे मैं मिली। उनके घर भी गई हूँ। उसके बाद तो मैं कई बार उनके घर गई हूँ, उनसे मिली। वो बाईटी पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, फेसबुक वगैरह पे है एक्टिव, वो बाईटी पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिली हूँ मैं उनसे, बाईटी के थ्रू ही मिली हूँ। कुसुम झा के लाइव में मिली थी। उसके बाद पता चला कि पटना में ही है, और वो भी बहुत बगल में है, मेरे घर से 10 मिनट के रास्ते पे है वो, मतलब 10 मिनट का डिस्टेंस है, स्कूटी से जाती हूँ तो उनसे मिली। उसके बाद दूसरी बार मैं मिली 2 नंबर पे MS बिहारी, सुधा से, 3 फरवरी को। ये डेट मुझे याद है। शिखा से मिली हूँ, जो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखती तो पता चल जाता, लेकिन अचानक से ये वीडियो बनाने बैठी हूँ तो उतना सोचा कि डेट नहीं भी याद रहा तो क्या। 3 फरवरी को मैं सुधा से मिली, ये डेट मुझे याद है क्योंकि उस दिन सरस्वती पूजा था। और हम लोग मिले थे इको पार्क, पटना के इको पार्क में, वो पटना आई थी तो हम लोग मिले थे। वो अपने हस्बैंड बच्चे के साथ वो भी आई थी इको पार्क में, और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, मेरा बच्चा नहीं गया था। तो वहाँ हम लोग पहली बार मिले 3 फरवरी को सुधा से। और 3 फरवरी को ही हमारी गायत्री जी जो हैं, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ था। क्योंकि ये भी मुझे इसलिए याद है कि वो जब हम लोग पार्क से निकले थे तो जस्ट गेट पे जैसे ही बाहर आए, उसी समय उनका कॉल आया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन तो उस दिन मैं बोल ही दी हूँ, लेकिन ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ याद है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद दिन बस ऐसे चलते रहा। फिर फरवरी में मेरा बर्थडे भी है, अगर किसी को नहीं याद है तो याद रखो, अब मैं बताऊँगी नहीं। बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी।
काफ़ी है। और उसके बाद मिली मैं सोनी से, पहली बार सोनी से मिली मैं 22 फरवरी को। सोनी बिहार आई हुई थी, मतलब आरा आई हुई थी, अपने घर आई हुई थी, तो लौट रही थी। तो हम लोग का प्लान बना था, हम लोग ऐसे बुलाए थे उसको घर पे, लेकिन बिजी शेड्यूल होता है ना, कहीं से लोग आते हैं, गांव आते हैं, तो इतना बिजी शेड्यूल था कि उसके पास टाइम नहीं था घर आने का। मैंने बुलाया था उसको अपने एनिवर्सरी पे कि आ जाओ घर पे, वो आई नहीं थी बिजी के कारण। राकेश भाई एक्चुअली बिजी थे तो आ नहीं पाई थी। तो हम लोग सोचे कि नहीं, कहीं पे तो मिलना है। तो स्टेशन पे हम लोग उस मतलब पटना ट्रेन में रुकती है, आरा से जो आती है ना दार्जिलिंग, सॉरी सिलीगुड़ी के लिए, तो वो पटना रुकती है। तो हम लोग उस दिन, और उस दिन जो मिले, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब पहले भी मैंने बताया ही है कि जो ट्रेन आधा घंटा रुकती, उस दिन इतनी लेट ट्रेन हो गई, 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई और मात्र 10 मिनट ट्रेन रुकी। उस 10 मिनट में हम लोग मिले राजेंद्र नगर स्टेशन पटना। तो सबसे पहली बार मिली हूँ सोनी से, सॉरी सब मतलब उस समय पहली बार सोनी से 22 फरवरी को मिली हूँ। गलती से कुछ बोल दी हूँ, माइंड मत कीजिएगा, बोलने के क्रम में कुछ भी बोला जाता है। उसके बाद मैं किससे मिली, सोनी से मिली हूँ। और मतलब जिनसे नहीं मिली हूँ वो लोग भी बहुत सारे फ्रेंड मिले, बने मेरे, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड बने, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड वाईटी पे बने। आज सभी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों सबकी बहुत याद आ रही है। तो अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। फिर सोनी से दोबारा भी मुलाकात हुई हमारी, वो मई में आई थी फिर से, अपने गांव आई थी। तो मैंने बोला इस बार घर आओ, तो घर आई थी मेरे 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि दोपहर में आई थी और रात में फिर 10:30 बजे उसकी ट्रेन थी। तो ये 3-4 घंटे मेरे घर पे रुकी थी। हम लोग फिर डिनर वगैरह किए थे, उसके बाद फिर वो चली गई थी। वो दूसरी मुलाकात सोनी से हुई। ये सब 2025 की बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे पल हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। और फिर मैं गैंगटॉक गई थी, जून में मैं गैंगटॉक गई थी घूमने। तो वहाँ से जब मैं लौट रही थी तो मैं सोनी के घर गई थी, तो वहाँ फिर से तीसरी बार मैं मिली। तो ये मिला के मैं उससे तीसरी बार मिली हूँ। और फिर एक और यूट्यूब फ्रेंड है हमारे, नटखट कान्हा उनका चैनल का नाम है, ऐसे उनका नाम डिम्पल है। वो सोनपुर की हैं, बिहार सोनपुर की हैं, लेकिन रहती हैं छत्तीसगढ़ में। तो उनसे भी मैं मिली हूँ। वो पहली बार पटना मेरे से ही मिलने आई थी, वो कभी पटना नहीं आई थी। उन्होंने बोला कि मैं पटना सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। तो वो समर वेकेशन में ही आई हुई थी, छत्तीसगढ़ से सोनपुर अपने घर आई हुई थी। तो वो मेरे को कॉल की कि दीदी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले बिल्कुल आइए। तो वो अपनी एक भतीजी के साथ आई थी अकेले। अब बोली मैं पहली बार पटना आई हूँ जो आप, और वो भी आपसे मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से फ्रेंड लोग आते हैं मिलते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलते रहती हूँ। तो और कोशिश मेरी तो इच्छा ये रहेगी कि आगे भी ऐसे ही सबसे मिलती रहूँ, जितने भी फ्रेंड हैं सबसे मिलती रहूँ। और ऐसे तो बहुत लोग मिले फ्रेंड में, मेघना मिश्रा हैं, और कौन कौन है, टाइगर है। अभी लेटेस्ट में मिली हूँ, मुझे लगता है 3-4 महीने पहले, अजय वर्मा हैं। देहाती बाबू हैं, देहाती बाबू जो गौरव जी हैं, उनको उनको मैं जानती हूँ ऐसे दिसंबर से ही, लेकिन बीच में फिर लगता है उनसे ज़्यादा नहीं उनके चैनल पे जा पाती थी। अभी फिर से हम लोग एक दूसरे से मिले। प्रकाश जी हैं, रवि फैमिली ब्लॉग हैं, सबसे मैं मिली हूँ। रमेश देवली हैं, ये सबसे 2025 में ही हमारी मतलब बाईटी पे जान पहचान हुई। और भी कोई कोई फ्रेंड होंगे जिनका लगता है मैं भूल रही हूँ नाम। तो चलिए यही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज अचानक से मैं अभी सोनी के लाइव में थी तो कुछ कुछ याद आ गया, तो बोले चलो एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बैठी हुई थी, आज मुझे कहीं जाना नहीं है, मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, कुछ भी वैसा मन नहीं कर रहा था। तो सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो डालती हूँ, आज लास्ट डे है इस साल का, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, एक दो और फ्रेंड हैं, यश जी हैं, पीयूष जी हैं, पीयूष जी से कुछ ही दिन पहले जुड़ी हूँ मैं। और रुबीना है, राहुल जी हैं, राहुल यादव, उनसे भी मैं लगता है दिसंबर से ही जुड़ी हुई हूँ। और रिद्धि सिद्धि, और अभी सबसे लेटेस्ट में एक मेरी फ्रेंड है गौरी, गौरी से जुड़ी हूँ मैं। बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। सपोर्टिव क्या कहिए, सपोर्टिव तो मैं बाईटी के कारण ही नहीं करती, दिल से भी बहुत अच्छी हैं। अर्चना कुकिंग है, अनपारा है, नीतू सिंह का किचन है, सबसे जुड़ी हुई हूँ। सबसे स्टार्टिंग से अर्चना जी लोग से तो मैं सबसे स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ और अभी तक हूँ। और भगवान करे हम लोग सब दिन इसी तरह एक दूसरे से जुड़े रहें। जितनी भी मेरी फ्रेंड है, मैं जिनका नाम ली हूँ उनसे भी, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उनसे भी। पायल है,
जो नागपुर में रहती है, बिहार की है, फंटूस है, हनी है जो पटना में ही रहती है। तो कुछ कुछ का नाम जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे मैं ले रही हूँ, नहीं तो पायल तो मेरे को खा जाएगी। दीदी आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैंने पहले ही बोला कि हाँ धीरे धीरे मुझे सब याद आ रहा है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एक ये नहीं होता है कि आपके वाईटी पे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए आप फ्रेंड हो, ऐसा नहीं होता। एक दिल का भी कनेक्शन होता है जो बन जाता है सभी से। शायद हम लोग का यही है, दिल से कनेक्शन बन गया है हम लोग का एक दूसरे से। तो क्या होता है ना हम लोग का कि एक जैसे लाइव जो आते हैं या फिर वीडियो ही रहता है, तो कुछ ऐसा लाइव में देखा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे का केयर करते हैं, तो कॉल करके भी पूछते हैं क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ। तो ये सब लगता है, ये सब होता है तो लगता है जैसे कि हम लोग की कब कितनी बार हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, कब से हम लोग का जान पहचान है, ऐसा हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी लोग को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है ऐसे सबको लगता होगा कि नहीं भी जिनसे मिले हैं उनसे कैसे दिल का एक कनेक्शन हो जाता है, जो बात करने में भी अच्छा लगता है। लाइव में एक दूसरे के जाते हैं तो अच्छा लगता है। और भी नाम होगा, सॉरी अगर मैं उनका नाम भूल गई हूँ। तो बाहुबली जी हैं, सबसे 2025 में मैं मिली हूँ। कविता है, कविता जी का तो चैनल बहुत आगे चला गया है, अब तो वो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं लेकिन हाँ अभी भी बात होती है, बहुत अच्छी हैं, बातें होती है कभी कभी। अब बिजी हो जाते हैं ना सभी लोग, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। अभी जैसे दिल्ली में है गायत्री जी से भी बहुत मन करता है मिलने का, बेला से भी बहुत मन करता है मिलने का, सबसे मिलने का बहुत मन करता है। देखती हूँ, ज़रूर मिलूँगी ज़रूर। मुझे तो ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है कि मैं ज़रूर मिलूँगी। और गायत्री जी के पास ये वीडियो जाएगा तो वो बोलेंगे हाँ हाँ सिर्फ बोलो, मिलना तो है नहीं, सिर्फ बोलो। ये पक्का है, वो ऐसे ही बोलती हैं, ऐसे ही क्योंकि उनसे बात होती है व्हाट्सएप पे, तो ऐसे ही बोलती है। तो चलिए, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो शेयर कर दी हूँ। और दो पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी फ्रेंड का मैंने नाम नहीं लिया है तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा सा आप लोग के साथ आ गई बातें करने के लिए। ओके बाय, मिलती हूँ फिर, बाय बाय। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो उसमें कमेंट सेक्शन में। ओके ठीक है, बाय।